बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर और उनका नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कोई भी मीडिया चैनल इमरान खान की ना तो तस्वीर दिखा सकता है, ना इमरान खान का नाम लिया जा सकता है। यही पैमरा की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया था। लेकिन हुआ क्या है, क्या हो रहा है? बड़े बड़े लीडर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और वो इक़्तिदार में भी हैं, उनकी कौन ज़ुबान पकड़ सकता है? शहबाज शरीफ की तरफ से तकरीर की जाती है, गुफ्तगू की जाती है, इमरान खान का बार बार नाम लेते हैं। इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने अपने आप पर बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। वो इमरान खान का नाम लेने से हर मुमकिन हद तक गुरेज करती हैं। लेकिन बाकी लीडर इमरान खान से नफ़रत के इजहार के लिए इमरान खान का नाम ले देते हैं। मीडिया चैनल्स, उनकी पूरी कोशिश होती है कि इमरान खान का नाम नशर ना हो, उनकी तस्वीर भी जारी ना हो। तस्वीर इमरान खान की जारी ना करना उनके बस में है, उनके इख्तियार में है। लेकिन जब बराह रास्त कोई प्रोग्राम जा रहा हो या तकरीर दिखाई जा रही हो, तो इस मौके पर अगर कोई इमरान खान का नाम ले लेता है तो फिर पैमरा के उस आर्डर पर अमल नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि शहबाज शरीफ की तरफ से कई बार इमरान खान का नाम लेकर उनको जो कुछ भी कहना था उन्होंने कहा, और फिर आबद शेर अली की तरफ से भी ऐसा ही किया गया। वो भी नदीम मलिक के प्रोग्राम में थे, उन्होंने और भी कई गुलफशानियाँ वहाँ पर की। ये भी कहा कि नवाज शरीफ इलाज के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, बल्कि नवाज शरीफ बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हर बंदा अपनी चाल चलता है। तो मियां नवाज शरीफ के लंदन जाने को, वहाँ उनकी बीमारी को, वहाँ उनके इलाज को आबद शेर अली की तरफ से चाल करार दिया गया। ये दोनों चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। जो कुछ आबद शेर अली की तरफ से कहा गया। नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं 2-3 साल से इलाज करवा रहे हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, सेहतमंद हैं, बिल्कुल फिट हैं। तो और आप उनको भरपूर पूरे पाकिस्तान में जलसे करते देखेंगे। पूरी वो 3 साल से वहाँ क्या कर रहे थे लंदन, पाकिस्तान क्यों नहीं चाह रहे? देखिए मलिक साहब, हर बंदा अपनी चाल चलता है। और मैंने मियां नवाज शरीफ, ये पॉलिटिकल मूव थी, ये नवाज शरीफ की पॉलिटिकल मूव। पाकिस्तान से बाहर लंदन जाना क्या नवाज शरीफ की पॉलिटिकल मूव थी? नवाज शरीफ की जब नाअहली हुई थी, ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का फायदा था और फैसला था। जब भी आपने नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती का एक वाकया नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। हमने कई ऐसे तजर्बात किए हैं जिससे माफी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम नहीं खत्म कर पाए। तो क्या ये मौका नहीं है कि हम ये फैसला करें कि भुट्टो को जिस तरीके से फांसी चढ़ाई, जिस तरीके से नवाज शरीफ को नाअहल करवाया, इमरान खान के साथ वो सलूक ना करें, इमरान खान के साथ वो सलूक ना करें, इमरान खान के साथ वो सलूक ना करें। नाज़रीन, वो आपने देख लिया आबद शेर अली जो कुछ कह रहे हैं। तो क्या पैमरा का वो आर्डर कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखानी, क्या वो गैर मौसर हो चुका है? अगर गैर मौसर नहीं हुआ तो फिर इन प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स और इमरान खान का नाम लेने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कार्रवाइयाँ जिनके ख़िलाफ़ होनी हैं वो सबको मालूम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से बड़े गुस्से का इजहार किया गया कि हम बजट पास नहीं होने देंगे अगर सिंध के सैलाब ज़दगान को पैसे ना दिए गए, फंड्स ना दिए गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पार्टी पूरे पाकिस्तान पर मुहित पार्टी है, यही इनकी तरफ से दावा किया जाता है। और वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। लेकिन पार्टी का चेयरमैन ये कहता है कि सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए अगर फंड्स जारी ना किए गए तो फिर हम बजट पास नहीं होने देंगे। हुकूमत घबरा जाती है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की टांगें कांपने लग जाती हैं। जैसे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से गुस्से का इजहार किया जाता है तो फौरी तौर पर 25 अरब रुपए सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए जारी कर दिए जाते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुश हो जाते हैं, उनका गुस्सा शहबाज शरीफ से प्यार में तब्दील हो जाता है। कल तक जो कह रहे थे कि हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, बजट पास नहीं होने देंगे,
जैसे ही 25 अरब रुपए मिलते हैं तो इनकी तरफ से खुशी का इजहार किया जाता है। साथ वो ये इंदिया भी देते हैं कि हम इंतखाबात अलग अलग लड़ेंगे, सियासी मुखालफत होती रहेगी, लेकिन मामलात ज़ाती मुखालफत तक नहीं जाएंगे। कल तक यही लोग ज़ातियात पर उतरे हुए थे। आसन इकबाल की तरफ से क्या कहा जा रहा था, बहरहाल सियासत में अगर मुफाहमती मामलात आगे बढ़ते हैं तो उसको खुशामदीद कहना चाहिए। शहबाज शरीफ की तरफ से भी ऐसा ही बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है हमें टांगे खींचने की बजाय मुआशी जड़ने पर मुत्तहद होना होगा। इत्तेहादियों से मिलकर मुल्क की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। इत्तेहादियों से मिलकर तो ये सफ़र जारी रखे हुए हैं। असल मामला इमरान खान का है, लेकिन कल पहली मरतबा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की है। उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान की किरदार कुशी करने से मुकम्मल गुरेज सामने आता है। तो क्या उनकी तरफ से जो ये कहा गया है कि सबको मिलकर चलना चाहिए, तो इमरान खान के साथ भी शहबाज शरीफ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर शहबाज शरीफ कल कहाँ खड़े होंगे? इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। तो कबल अज़ वक्त क्यों असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी? सिर्फ इसलिए कि जो निगरान हुकूमत आए उसको 2 माह की बजाय 3 माह काम करने का मौका मिले। और निगरान ये किन लोगों को लाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के होंगे, लेकिन जैसा भी है इनसे जान छूट जाएगी। ये लोग इक़्तिदार में नहीं आए, बल्कि ये तकब्बर के आसमान पर पहुंच गए। ये इक़्तिदार से जाते हैं तो पाकिस्तान में ये होगा कि ये इक़्तिदार से नहीं जाएंगे, बल्कि तकब्बर पर बैठे हुए पहाड़ से ये लोग नीचे उतर आएंगे। इनके एक एक शख्स के बयान को देख लें, इनके वज़रा को देख लें, इनके मुशीरों को देख लें, इन पार्टियों के हेड्स को देख लें जो हुकूमत में शामिल हैं। एक एक का बयान देखें कि किस तरह से अपने मुखालफिन पर ये चढ़ाई करते हैं। तारड़ी मान रही हैं। राना सनाउल्लाह वो क्या कहते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कहती हैं, ख्वाजा आसफ क्या कहते हैं। इनका तकब्बर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इंसान को इंसान नहीं समझते, सियासत में अपनी हजारादारी कायम किए हुए हैं। जो दिल में आता है वो करते हैं। एक बंदे को 6 बार गिरफ्तार किया जाता है, 5 बार उसकी ज़मानत हो जाती है, लेकिन उसको घर नहीं जाने दिया जाता। सारा कुछ यही लोग कर रहे हैं। तो जब इनकी तरफ कोई उंगली उठती है या सवाल किया जाता है तो ये फ़ौज की तरफ इशारा कर देते हैं, फ़ौज को बदनाम करते हैं, फ़ौज के कंधे पर रखकर चलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये ख़ुद बदबख्त हैं, नामुराद हैं। सारा कुछ यही इमरान खान की नफ़रत में कर रहे हैं। ये इक़्तिदार से जाएंगे, इनके बाद आने वाले निगरान भले वो 3 महीने रहें, 6 महीने रहें या साल रहें, इन लोगों से कौम की जान छूट जाएगी। एक तो ये इतने ज़्यादा मुतकब्बर हैं, इतनी ज़्यादा इनमें रौनक है, दूसरे ये इंतहाई ज़्यादा नालायक हैं। पाकिस्तान के रिज़र्व्स कहाँ थे और अब कहाँ पहुँच गए हैं। ना इनमें अहलियत है, ना सलाहियत है, ना मुहारत है। अगर इनमें कुछ है तो इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रत है। तो ये इक़्तिदार से जाते हैं तो फिर देखेंगे कि तकब्बर का जनाजा है, किस धूम से निकलता है। बाकी चौधरी शुजात की तरफ से परवेज़ इलाही से जेल में मुलाकात की गई है। चौधरी शुजात को जेल में उनके साथ मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। चौधरी शुजात वज़ीर दाखिला भी रहे हैं और आजकल हुकूमत का हिस्सा हैं, तो इस बिना पर उनको शायद इजाज़त दे दी गई हो। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही के ख़ानदान वालों को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। चौधरी शुजात और उनके बेटे की चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई, उसमें क्या बातें हुई होंगी। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवा दिया जाएगा। सरदर्द चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से इमरान खान का साथ ना छोड़ने का वाज़े तौर पर कहा गया है। आज तक तो यही सूरत हाल है, कल क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से उस वक़्त तक किसी भी बदगुमानी का इजहार नहीं करना चाहिए जब तक वो एक असूल पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। देखना है कि PDM जमातों के तकब्बर का सूरज कब ग़ुरूब होता है। अल्लाह हाफ़िज़।